तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 197 के बारे में। आज की वीडियो की शुरुआत में ही हम देखते हैं मैनेजर किम टॉम ली से कॉल पे बात कर रहे होते हैं और कॉल कट करते हुए कहते हैं, ठीक है तो मैं अपना मिशन स्टार्ट करता हूँ। और अभी मैनेजर किम आए होते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैनेजर किम ने एक बंदे को बांध के रखा होता है। भले इसका चेहरा हमें पिछले चैप्टर में नहीं दिखाया गया था, लेकिन मैंने आपको बताया था इस बंदे का नाम है ज़ॉम्बी वाइट, जिसकी इंड्योरेंस काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके मुंह पे टेप चिपक रखा होता है और मैनेजर किम इसको कहते हैं, तूने कॉल पे मेरी बात सुनी ना, तुझे मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, क्या तू मेरी बात समझा ज़ॉम्बी। लेकिन ज़ॉम्बी काफी चिड़ावा लग रहा होता है और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। मैनेजर किम इसके मुंह का टेप निकालते हुए कहते हैं, मैंने सुना है ब्लैक मार्केट वाले इंसिडेंट में तूने सिक्योरिटी का फायदा उठा के प्लेन को हाईजैक करा था, और प्लेन को हाईजैक करने के बाद जब ये कोरिया में आया था, स्पेशली मैनेजर किम से अपना पिछले बार का बदला लेने के लिए, यानी कि मैनेजर किम को मारने के लिए, तो मैनेजर किम ने इस बंदे को धप्पा कर लिया था, यानी कि मैनेजर किम ने इसे पकड़ लिया था। मुंह से टेप हटते ही ज़ॉम्बी वाइट चिल्ला के कहता है, हरामजादे मुझे जाने दे, तूने कहा तेरे साथ कोऑपरेट करना है, लेकिन मैं यहाँ पे तुझे मारने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे सामने बकवास मत कर। क्या तुझे सच में लगता है मैं तेरे साथ कोऑपरेट करूंगा? अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तेरे सर पे इनाम रख दूंगा, लेकिन चाहे जो भी हो तुझे मार के रहूंगा मैं। ज़ॉम्बी तुझे सिर्फ एक तरफ की कहानी पता है, माफ करना, लेकिन जिसके सर पे अभी इनाम है वो मैं नहीं, वो तू है। या आखिर ये क्या बोल रहा है? तुझे याद होगा तो टियान वाले इंसिडेंट में भी इन्वॉल्व था, साथ ही में ब्लैक मार्केट वाले इंसिडेंट में भी तूने हिस्सा लिया था। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तुझे पहले एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया है, और क्या तुझे इस बात का अंदाजा भी है कि तेरे पीछे कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया भर के बाउंटी हंटर्स पड़े हैं? इसलिए अगर तू मेरे साथ भी कोऑपरेट नहीं करेगा तो तू दुनिया में और कहीं नहीं जा सकता। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो गया? चिंता मत कर, मेरे पास तेरे लिए एक रास्ता है। अगर तू मेरे साथ कोऑपरेट करेगा तो मैं दुनिया भर के सिस्टम में तुझे मरा हुआ घोषित कर दूंगा। अब फैसला तेरे ऊपर है, क्या तू मेरे साथ कोऑपरेट करके इस मौके को अपना लेगा, या फिर तेरे सर में जो इनाम है मैं तुझे सिर्फ उस नजरिए से देखूं? वेल, मुझे लगता है हम दोनों को ही पता है अगर ऐसा होगा तो तेरे लिए अंत कैसा होगा। ये बातें सुन के ज़ॉम्बी वाइट परेशान सा हो गया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ली वॉन्डो को, जो कि बी कंपनी का चेयरमैन है, और अभी दो लड़कियां उसे कपड़े पहना रही होती हैं। इतने में ही हेड ऑफ एजुकेशन वाला बंदा इसके पास आता है और कहता है, बॉस मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। दरअसल हमने सक्सेसफुली यून शियोन को किडनैप कर लिया है, लेकिन ए कंपनी के उस बेटे के ऊपर हमें एक ट्रैकर डिवाइस लगा हुआ मिला है। क्या? एक ट्रैकर डिवाइस? हाँ, लगता है ए कंपनी की सिक्योरिटी टीम ने उसको लगाया होगा, इसीलिए हमने उसके ऊपर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी है। वो जैसा लगा हुआ था हमने उसको वैसा ही लगा छोड़ दिया। हमने प्लान बनाया है, जैसे ही ट्रैकर की मदद से वो हमारे हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे। तो ऐसी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम करा। मैं भी ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ आखिर वो लोग दिखते कैसे हैं। आखिर ये सो कॉल्ड प्रोफेशनल जिसे हमारी राइवल कंपनी ने भेजा है वो कितना बेहतर है। वो जरूर जल्दी ही यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे, मैंने सही कहा ना? हाँ, लगता तो यही है, वो जल्दी ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इतने में ही एक बंदा यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है, ये सही नहीं है, हेडक्वार्टर्स की फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में इस वक्त एक अनआइडेंटिफाइड बंदा आतंक मचा रहा है। लगता है वो जेंटलमैन टाइप का नहीं है, लेकिन जिसने हमारे ऊपर हमला करा है वो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। क्या? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम भी ज़ॉम्बी वाइट को कार में बैठा के इसी तरफ आ रहे होते हैं, और ज़ॉम्बी वाइट मैनेजर किम को कहता है, तू सच में पागल है, बिना दुश्मन की ताकत को जाने तूने एक हाई स्कूल के बच्चे को वहाँ पे भेज दिया है। तुझे नहीं लगता इस प्लान में तूने यहाँ पे काफी ज्यादा लापरवाही बरती है? नहीं, सब ठीक है, मैंने उसे इसलिए भेजा है क्योंकि वो ये हैंडल कर सकता है। वो बच्चा एक जीनियस है, जहाँ पे आम लोगों का कोई चांस नहीं है वो वहाँ पे भी किसी से मुकाबला कर सकता है। तुमने कहा एक जीनियस? सही कहा, मैं अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ वो उनमें से सबसे ज्यादा कमाल का जीनियस है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं उसी जीनियस के सामने बी कंपनी के जो काफी सारे बंदे खड़े होते हैं, वो जीनियस उड़ा उड़ा के उन सबको मार रहा होता है। जो बंदे मार खा रहे होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है ये चल क्या रहा है, इसलिए कहते हैं, आखिर ये क्या है, मैं उसको हाथ भी नहीं लगा पाया, इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आ रहा है। और इधर से ही एक बंदे ने हेड ऑफ एजुकेशन को मैसेज भेज दिया होता है कि यहाँ पे हम इस बंदे का कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, हमें मदद चाहिए। और दूसरी तरफ मैनेजर किम ज़ॉम्बी वाइट को बोलते हैं, उस लड़के के पास ऐसा टैलेंट है कि कोई भी उसे अपने साथ मिलाना चाहेगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उसके कमाल के टैलेंट की। और जो अभी बी कंपनी का चेयरमैन ली वॉन्डो होता है उसको भी पता चल चुका होता है कि उसके बंदे मार खा रहे हैं, इसलिए कहता है, बहुत बढ़िया, तो एक असली प्रोफेशनल एक अलग ही लेवल पे है। हाँ चीफ बोंग,
मैं चाहता हूँ उसको जिंदा मेरे पास पकड़ के लेके आओ। इसलिए चीफ बोंग भी चला जाता है जोहान को जिंदा पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ जोहान जब सारे बंदे पेल देता है तो आगे चलते हुए कहता है, तुमने जो मुझे लोकेशन भेजी थी मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, लेकिन आखिर ये कैसी जगह है? ये एक ऑफिस बिल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई क्यों नहीं है? बस मुझे एंट्रेंस में ही थोड़े से बंदे मिले थे, बाकी यहाँ पे पूरी तरीके से सब खाली है। आखिर यहाँ पे ये चल क्या? जोहान के इतना कहते ही बोंग अचानक से उसके पीछे आके तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जोहान ने सही टाइम पे अपनी मुंडी साइड कर दी होती है, जिस वजह से उसका सर धड़ से अलग होने से बच जाता है। इसके बाद बोंग कहता है, क्या ये तो सच में एक छोटा बच्चा है? वेल, अगर तू मेरे इस हमले से बच सकता है तो तेरे अंदर पोटेंशियल तो है। तू यहाँ पे किसके साथ आया है? तूने अकेले ही यहाँ पे सारे बंदों को नहीं मारा है ना? लेकिन बोंग अपने मन में सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा फास्ट है, क्योंकि जोहान ने काफी जल्दी रिएक्ट करा था। और जोहान अपने मन में ये अंदाजा लगा रहा होता है कि दुश्मन के पास असली तलवार है और ये मुझसे कितना दूर है। इसलिए जोहान इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। इसलिए बोंग कहता है, ओए ओए, क्या तुझे मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं? इसी के साथ बोंग जोहान के ऊपर अपनी तलवार से बहुत ही स्पीड में काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन जोहान वो सारे के सारे हमले डॉज कर लेता है, बट उसके 3 बाल तलवार से कट जाते हैं। यानी कि बोंग की तलवारबाजी काफी ज्यादा खतरनाक है। और बोंग कहता है, तेरा ध्यान किधर है बे? तुझे आखिर लगता क्या है मैं हूँ कौन? छोटे चूहे, क्या तू सच में चाहता है मैं तुझे सबक सिखाऊं? वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम भी बी कंपनी के हेडक्वार्टर्स के बाहर अपनी कार घुमा रहे होते हैं। इसलिए बी कंपनी के काफी सारे लोगों ने इन लोगों को रोक लिया होता है और ज़ॉम्बी कहता है, तू हरामखोर, आखिर तुझे क्या लगता है तू ये क्या कर रहा है? तूने कहा था चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चा एक जीनियस है, लेकिन तो जानबूझ के बिल्डिंग के इधर उधर कार क्यों घुमा रहा है? क्या तू ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि यहाँ के गार्ड हमें पकड़ ले? बी कंपनी के लोगों ने अपने हेडक्वार्टर्स में ये भी खबर पहुंचा दी होती है, जो यहाँ पे सस्पिशियस सी कार घूम रही थी हमने उसको पकड़ लिया है। और जियोंग टेयुन यानी कि हेड ऑफ स्ट्रेटेजी जो अभी कार के आगे खड़ा होता है, अपनी तलवार को मयान से निकालते हुए कहता है, स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है इनको निपटा देना चाहिए। और बिल्कुल इसी टाइम पे कार के अंदर ज़ॉम्बी मैनेजर किम को कहता है, तू बस बोल रहा था कि तुझे उस बच्चे की चिंता नहीं है, लेकिन सच ये है कि तुझे उसकी चिंता है ना? हाँ, क्योंकि वो मेरी बेटी की उम्र का है, इसलिए ऑफ कोर्स मुझे उसकी चिंता है। सच में यकीन नहीं होता, लेकिन अगर मैं अपनी चिंता को साइड रख दूं तो मैं क्यूरियस भी हूं, क्योंकि जब उसका सामना ऐसे लोगों से होता रहेगा तो मुझे लगता है वो आसमान की ऊंचाइयां छूने लगेगी। मेरा मतलब उसकी पोटेंशियल से है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम जोहान से बोल रहे होते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये मिशन सिर्फ यून शियोन को बचाने का नहीं है, इस मिशन में असली जिंदगियां दांव पे लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे असली मार काट होती है। यहाँ पे जिंदगी और मौत का फैसला हल्के से फर्क से होता है, इसलिए अगर किसी का हल्का सा भी ध्यान हटा तो बंदे सीधा कब्र में दिखाई देते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ तभी अप्लाई होती है जब हम आम इंसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन टैलेंटेड लौंडे ऐसी सिचुएशन को भी अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं, जहाँ पे वो खुद को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसलिए तेरे लिए ये मौका है सीखने का। ज्यादातर सारे सो कॉल्ड जीनियस ऐसे ही होते हैं, क्योंकि तुम असली मारकाट से ही कुछ सीख सकते हो, ना कि सिर्फ प्रैक्टिस से। दूसरी तरफ बोंग जोहान के ऊपर लगातार तलवार से हमले करे जा रहा होता है, लेकिन जोहान अब और अच्छे तरीके से उनको डॉज कर रहा होता है। और बोंग अपने मन में कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये साफ बात है मेरा दुश्मन एक हाई स्कूल का बच्चा है बस, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। अब तक तो इसकी हालत खराब हो जानी चाहिए थी। जोहान लगातार इसके हमलों से बच रहा होता है, इतने में ही इसके मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और ये सीधा पीछे। क्या इसकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं? लेकिन इतने में ही जोहान इसके ऊपर काफी सारे मुक्के बजा देता है और लास्ट में एक मुक्का मार के इसको हवा में उड़ा देता है और ये दूर जाता है। इसको तलवार को जमीन में गाड़ के ब्रेक मारने पड़ जाते हैं और ये अपने मन में कहता है, एज अ हेड ऑफ एजुकेशन मुझे काफी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये बता सकता हूँ ये एक मॉन्स्टर है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो अब भी बढ़ रहा है। जोहान कहता है, थोड़ी देर पहले तू मुझे क्या बोल रहा था? यही ना कि मैं तुझे समझता क्या हूँ? वेल, तू मेरे लिए सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट जैसा है। सच बताऊं, इससे ज्यादा मैं तुझे और कुछ मानता भी नहीं। मतलब यार जोहान सच में खतरनाक है। वो हेड ऑफ एजुकेशन से सिर्फ इसलिए फाइट कर रहा है ताकि इसके हमलों को कॉपी करके कुछ नई स्किल्स हासिल कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हांशु शियोंग के घर का सीन, जहाँ पे हांशु एक ड्रॉर खोलता है और सैमडक और हांशु दोनों ही उसको देख के हैरान होते हैं। सैमडक कहता है, क्या? लेकिन क्यों? आखिर ये चल क्या रहा है? हांशु भी हैरान होके कहता है, अरे नहीं,
आखिर मेरी कार की चाबी कहाँ है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। और आपको बता दूं, ये जो हांचो की कार की चाबी चोरी हुई है, मुझे लगता है ये चोरी करी होगी टेहुन ने, जो कि हांचो की वैन लेके निकला होगा जोहान को पेलने के लिए। लेकिन ये मेरी सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, असली बात तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगी। तो खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।